Finally guys, welcome to category versus branch for MBM University REAP 2026 के ऊपर हम बात कर रहे हैं। सक्सेसफुली दूसरी बार वीडियो शूट करते हुए, क्योंकि पहली बार ही डिलीट हो गई थी। आज हम बात करने वाले हैं ओबीसी एनसीएल के ऊपर, जिसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि क्या कट ऑफ एनालिसिस रहने वाला है इस बार का और फर्दर प्रेडिक्शन करने वाले हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मेरे पूरे कमेंट सेक्शन में ओबीसी एनसीएल वाले के प्यारे प्यारे बच्चे भरे हुए हैं और मैंने जो पोल जनरेट करा था, तो यस, हेड्स ऑफ, हमारी ओबीसी एनसीएल की टीम जीत चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पोल में कौन जीतता है। तो आज तो हम यही कैटेगरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आर यू रेडी? आई एम सो एक्साइटेड दूसरी बार। और राउंड अपर राउंड के ऊपर एक लाइन लिखी है, ये चेक करो, बहुत ज़रूरी है इस वीडियो में। इसके ऊपर भी चीज़ें हैं। अपर राउंड कैन सरप्राइज यू। भाई जो भी चॉइस फिलिंग अगर आप ये वीडियो देख के करने वाले हो, जो कि करोगे ही ऑफकोर्स अच्छे बच्चे, तो ये चीज़ें अपर राउंड आपको सरप्राइज कर सकते हैं। अगर जो आपने चॉइस फिलिंग करी है ढंग से कर ली, आपने अच्छे से कर ली, अलाउ कर दिया अपर राउंड को कि हाँ तुम अब मेरी चॉइस फिलिंग का यूज़ करके मुझे अच्छी ब्रांच दो, तब तो कोई काम के भी है अपर राउंड। और कैसे काम में लेना है अभी मैं बताती हूँ आगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पहली स्लाइड से हम जानेंगे कि इस वीडियो में आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। आज हम क्या जानेंगे, ओबीसी एनसीएल स्टूडेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग के अंदर, बेसिक्स क्या है जो आपको पता होना चाहिए अगर आप ओबीसी एनसीएल के बच्चे हो। तो ओबीसी एनसीएल रियलिस्टिक परसेंटाइल के ऊपर बात करेंगे कि क्या परसेंटाइल रहेगी हर परसेंटाइल रेंज पे, एमबीएम में आ सकते हो नहीं आ सकते हो, मेन बात। चॉइस फिलिंग की स्ट्रेटेजी जो कि बहुत ज़रूरी है, और ये दोनों पॉइंट्स तो आपस में ऐसे कनेक्टेड हुए हैं, आपको बताऊंगी। ब्रांच वाइज एमबीएम के रियलिस्टिक ट्रेंड्स की ब्रांच वाइज एमबीएम में आपको अब क्या मिल सकता है। पहले तो आपकी परसेंटाइल से आप एमबीएम में कहाँ तक आ सकते हो, ब्रांच वाइज क्या मिल सकता है। तो ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है, वीडियो पूरी देखना है इसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। ओबीसी एनसीएल स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है। काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले ये चीज़ें रेडी होनी चाहिए भाई मेरे। तो क्या क्या चीज़ें है वो, वैलिड ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए तुम्हारा, राजस्थान स्टेट फॉर्मेट में ही होना चाहिए, सेंट्रल वाला हर जगह एक्सेप्ट नहीं होता तो बनवा ही लेना फॉर प्रिकॉशन, और सर्टिफिकेट रिसेंट होना चाहिए। कोशिश करना अप्रैल 2026 जो कि चल रहा है बना लो, सही रहेगा। 4 साल की जर्नी है तुम्हारी, कभी भी अटकेगा नहीं। इनकम रिलेटेड एलिजिबिलिटी, भाई अगर तुम्हारा सर्टिफिकेट ओबीसी एनसीएल का है, ठीक है, और तुम्हारा इनकम जो है 8 से ऊपर है, तो फिर क्या होगा, अलॉटमेंट डायरेक्टली अफेक्ट हो सकता है तुम्हारा, ठीक है। तो ध्यान रखो डोमिसाइल और स्टेट की एलिजिबिलिटी रखना, क्योंकि कोई भी कैटेगरी अगर आप अप्लाई कर रहे हो, भले फिर वो एससी एसटी कोई भी हो, राजस्थान के हो तभी अप्लाई कर सकते हो, बाकी आपको कोई नहीं बैठने देगा, उसका राउंड ही अलग हो जाएगा फिर। तो मेरे भाई बंधु ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। मैं एक बार के लिए इसे इरेज कर देती हूँ। कोई मेरा ओबीसी एनसीएल का स्टूडेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारे काम आने वाला है। 1 2 3 ले लिया होगा। आगे चलते हैं सबसे मेन चीज़ पे, परसेंटाइल और तुम्हारी सिचुएशन क्या है। तुम्हारा अगर परसेंटाइल 95 है तो ऑलमोस्ट हर ब्रांच तुम्हारे लिए खुली है, हर ब्रांच तुम्हारे लिए ओपन है। और अगर तुम 93 से 95 के बीच वाले हो तो तुम्हारी लाइक सर्किटल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांचेस है जो कि तुम लाइक उनको सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। देन अगर 91 से 93 के बीच में हो तो एमबीएम की कोर ऊपर नीचे सब ट्राई करो, भरो, अच्छी खासी तगड़ी चॉइस फिलिंग बना सकते हो, नो डाउट। 89 91 में भी कोर और अपर इलेक्ट्रिकल वगैरह को, सीएससी को भी एक बार के लिए टारगेट रख सकते हो, थोड़ा मे बी, ठीक है। 87 89 के बीच लो मिड पॉसिबिलिटी है, लोअर कोर और अपर कोर और इलेक्ट्रॉनिक्स तक जा सकते हो आराम से। 85 87 में बॉर्डर लाइन पे आ जाते हो तुम कि लाइक एमबीएम में डायरेक्ट नहीं मिल सकता। ये मैं राउंड 6 का बता रही हूँ, जब खुलते ही कट ऑफ तुम्हारी ऐसे स्पाइक करेगी ना, तब का सीन है ये, ठीक है। देन 82 85 पे रेयर है, खुलते हैं तो मिलने ही नहीं वाला है, बहुत ही रेयर हो जाएगा। बिलो 82 कट ऑफ गिरेगी तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, सिंपल। अभी आगे भी मैं बताऊंगी कि आगे की परसेंटाइल में कैसे मैच हो रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो अपनी नेक्स्ट स्लाइड है, वो है कि रैंक वर्सेस रियलिटी। यहाँ पर रैंक और परसेंटाइल दोनों की बात हो रही है, ध्यान रखना।
तो सेम परसेंटाइल पे दो लोगों को अलग अलग आउटकम्स मिलते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हर बार अपनी रैंक और परसेंटाइल के बारे में बात नहीं होती। इट इज अबाउट हाउ यू यूज योर रैंक और परसेंटाइल। तुमने अपनी परसेंटाइल को समझ के कैसे चॉइस फिलिंग करी है उस पर मैटर करता है। अब दो बच्चे हैं, एक ए है एक बी है। ये भाई कोई भी कैटेगरी से हो, तुम देख रहे हो ना, ये तुम्हारे लिए काम की ये चीज। एक ए है एक बी है। अब ए के भी 95 है, बी के भी 95 है। ए को CSE मिली है, ए बी को EE मिली। क्यों? चॉइस फिलिंग ही गलत कर दी, सबसे बड़ा गलत। ठीक है, अब दो बच्चे हैं, 89 पे है। IT मिली है एक को कुछ मिला ही नहीं है, इसने कुछ भरा ही नहीं क्योंकि बी ने, इसने चलो बैकअप में IT वगैरह भर ली कि ऊपर की थोड़ी थोड़ी भरता रहा। अभी ये तो कुछ भी मन से भरता रहेगा तो हर चीज तो नहीं मिलेगी ना कि लाइक बिल्कुल अब 89 पे इसने ऐसे। ये MBM की बात नहीं हो रही है, कोई भी रैंडम कॉलेज की अगर आपने चॉइस फिलिंग अपने हिसाब से ढंग से करी है ना तो चलो ये मिल जाएगी कि आपने कोई काउंसलिंग वगैरह ली है या आपको पता है। दूसरी तीसरी बात, अगर आप काउंसलिंग में बैठे हो तो ठीक है। और ये जैसे 90 वाला बच्चा है, अब इसको CSE मिल गई, इसको CSE मिल गई है और इसको सिविल मिल गई है। तो इस केस में इसकी गलती हो गई है, गलती किसी की नहीं, सॉरी, इसमें गलती किसी की नहीं, कैटेगरी का डिफरेंस आ जाता है। तो ये जो चीजें है ना, ये आपको पता होनी चाहिए। और अभी अपन कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो आपकी कैटेगरी का जो भी फायदा है ना वो आपकी कैटेगरी को ही है। दूसरी कैटेगरी का फायदा मैं उनकी वीडियो में बताऊंगी। तो हो सके तो इस वीडियो से पूरा अपना समझ के जाना और लाइक कर देना वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हो। बहुत मेहनत लगती है बीच एग्जाम में मैं बना रही हूँ वीडियो। चलो अब उस पार्ट पे आते हैं जिसके लिए आप सब वेट कर रहे हो, OBC NCL या फिर कोई भी कैटेगरी जो देखना चाहता है कि MBM इस बार OBC NCL के लिए किस पे खुलेगा। रेडी? आई एम ऑल्सो रेडी। तो अब आते हैं, हम OBC NCL की बात कर रहे हैं। सेफ जोन क्या रहेगा MBM में एंटर होने के लिए? अब ये सेफ जोन भी आपकी थोड़ी कट ऑफ पे रहता है और मैंने बताया था ना कि ये चीज भी मैटर करती है आपके सेफ जोन के लिए। अगर आप इसमें आ रहे हो, थोड़ा ये भी चेक करके रखना, ठीक है। अब सेफ जोन है और एक डीप राउंड चांसेस, मतलब आपके इस राउंड में भरने के बाद आगे के राउंड तक वो जो कट ऑफ है उस ब्रांच की कितनी ऊपर नीचे गिर सकती है, कहाँ वेरी कर सकती है, तो वो चीज है। CSE है 95+ पे मिलेगी और ये चीज आप चेक कर लेना कि गिरने के बाद भी कितनी गिरेगी CSE OBC NCL के लिए। IT 94 पे, AIDS 93 पे, EC 91 पे और ECC है इतने पे। तो ये चीजें रहेगी मोस्टली, लगभग ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि प्रेडिक्शन है। मोस्टली चीजें डिसाइड होगी, CSAP के ऊपर भी डिसाइड है, क्या लोगों की कट ऑफ रहती है उस पर भी है, ऊपर वाले के चॉइस फिलिंग क्या है, सब चीजें मैटर करती है। तो ये चीज है, आप एक बार ये डेटा देख लीजिए। और डीप राउंड के चांसेस कुछ ऐसे हैं, तो ये पूरी चीजें, इसमें आप BCT के बारे में जरूर देखना है। ये जो ब्रांच है ये खुलते ही हाई जा सकती है, यहाँ पे दिख रहा है 77 के ऊपर कुछ भी हो सकता है, पर ये हाई इसलिए जा सकती है क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि BCT सबसे लोअर है क्योंकि है ये लोअर। तो बट लोअर ब्रांचेस को टारगेट इसलिए भी रखते हैं कि किसी ने ये ब्रांच भरी है तो फिर इसकी कट ऑफ राउंड 6 में आपको हाई देखने को मिल सकती है, बाद में कम होके इतनी या फिर इससे थोड़ी सी बड़ी या फिर कम हो सकती है। तो ये चीज़ है जो आपको फिर से ध्यान रखनी है माय डियर। देन हम आते हैं, एक बार आप ये चीज़ें चेक कर लीजिए, बहुत ज़रूरी डेटा था ये OBC NCL वालों के लिए। अब जैसे कि मैंने ये बताया था ना तुम्हें, तब तुम्हें एक चीज़ सोचनी है कि जब ये जो चीज़ हो रही है कि इस बच्चे ने सही अपनी चॉइस फिलिंग कर ली है, इसको वो ढंग से मिल गई है, तो वो ढंग से क्यों मिली है? इसने कोई काउंसलिंग या तो करी ढंग से या फिर कोई सपोर्ट लिया है। तो दो चीज़ है। तो अभी अपना भी गाइडेंस का कोर्स खुला हुआ है, बैच 1 जो है वो भी अब खत्म हो चुका है और अब 2 है उसके लिए शुरू हो रहा है। इसका रेट रह रहा है 299। तो जल्दी जाके कम्युनिटी पोस्ट चेक करो और तुम्हारा पूरा उसके ऊपर डेटा वगैरह हम लेके उसको ढंग से तुम्हारे लिए पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग रह सकती है। विदाउट फर्दर टू अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है अपनी डीप काउंसलिंग राउंड्स के ऊपर। तो अभी अपन ने ऊपर वाले में देखा था कि डीप काउंसलिंग राउंड के ऊपर अपन ने ये सब देखा था कि ये आगे वाले राउंड में ये सब हो रहा है, तो ये जरूरी क्यों है वो देखते हैं।
डेटा सेट में अपन ने क्लियरली एक चीज़ देखी है कि कितने स्टूडेंट हैं जो कि बाद में विड्रॉ करते हैं। जो हमने पिछले साल का डेटा सेट लिया था उसमें ही हुआ था, स्टूडेंट विड्रॉ कर लेते हैं बाद में, ठीक है, तब आपकी सीट खाली रह जाती है। चांस ढूंढना है। और कुछ लोग जयपुर शिफ्ट जैसे हो गए तो फिर उनकी जो दूसरी जगह है वो खत्म हो गई उनकी, लाइक वो चीज़ें। ब्रांच स्लाइडिंग हुई तो ऑफकोर्स सीट रहती है ऊपर वगैरह नीचे वालों के लिए। कैटेगरी की वैकेंसी भी ऊपर होगी, कैटेगरी लगा रहे हो तो वो चीज़ें भी रहेगी। सबसे ज़्यादा कहाँ रहा मूवमेंट सीन, वो है पेट्रोलियम, माइनिंग में, केमिकल में, सिविल में और P&I में। अब इसमें क्या है, पेट्रोलियम को लोग लोअर कोर में रखते हैं तो एक बार के लिए एंट्री हो जाती है। माइनिंग को इससे रखता है क्योंकि माइनिंग भी CSC टेक वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद रखते हैं। प्लेसमेंट अच्छा है, सबको पता है MDM में माइनिंग का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। प्लेसमेंट पे वीडियो आने वाली है, डोंट वरी। देन वी हैव केमिकल ब्रांच। भाई केमिकल ब्रांच भी ट्रेंड में चल रही है। और सिविल के ऊपर, सिविल सबको चाहिए, PSU में जिनको जाना है उनको, तो वो भी रखता है। टेक तो सब ट्राई कर रहे हैं, CSC वगैरह कर रहे हैं, सिविल भी रखता है। P&I अगेन लोअर ब्रांच मानते हैं भाई साहब, इसके प्लेसमेंट अच्छे गए, ठीक है। तो ये है जो गई है। इसी के साथ अब अपन अपनी लास्ट स्लाइड पे आते हैं और वीडियो के एंड स्लाइड पे भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म कर रही हूँ जिसमें मैं पहले पूछ रही हूँ कि नेक्स्ट किस कैटेगरी को अपन टारगेट करें। जनरल को करें अपन, SC SC को करें, SC ST, और OBC NCL तो हो गई है, OBC को करें, जो भी है। अभी तक के रेस में OBC NCL आगे चल रहा है। नेक्स्ट वाले में देखते हैं कौन सी को टारगेट कर रहे हैं सब। बैच 1 है जो कि क्लोज हो चुका है गाइडेंस कोर्स का। इसका बैनर आपको मिल जाएगा, पूरा डिटेल क्या क्या हो रहा है इस कोर्स के अंदर वो मिल जाएगा आपको कम्युनिटी पोस्ट में। और बैच 2 है जो कि इसके ऊपर अभी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दो। चॉइस फिलिंग होने से पहले अपनी रेडी रखो प्रिपरेशन, सब चीज़ हमारे साथ, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो बंद करती हूँ। होप सो मैं डिलीट ना करूँ ये वाली वीडियो, पिछली वाली मुझसे डिलीट हो गई थी। एंड मिलते हैं अपन नेक्स्ट कैटेगरी में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, मेरा बहुत मोटिवेशन होता है उससे। बाय।